दोस्तों पेश है आप सबके लिए नया अपडेट। आज हम बात कर रहे हैं बिहार उर्दू ट्रांसलेटर की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि उर्दू ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकली हुई है। उर्दू ट्रांसलेटर के लिए 202 सीट है। उर्दू असिस्टेंट ट्रांसलेटर के लिए 1294 और राजभाषा सहायक उर्दू के लिए 9 सीट है। टोटल 1505 ओहदे खाली हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन, सारा प्रोसेस बताऊंगा। इससे पहले आप सबसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, वहाँ पर टाइप करेंगे bssc.bis.nic.in। ओके करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ गया है। आपको यहाँ पर सूचना पट पे क्लिक करना है। चलते हैं सूचना पट पे ओके करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया। ये नया अपडेट है। यहाँ पर लिखा हुआ लिंक फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर सहायक उर्दू अनुवादक राजभाषा सहायक उर्दू। यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस लिंक पे। चलते हम लोग इस पे ओके करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे ओके करेंगे। यहाँ पर यहाँ पे 3 कैटेगरी है। इसमें से किसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं? सहायक उर्दू अनुवादक राजभाषा। जिसको में अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप लोग सेलेक्ट कर लें। अगर आप इंटर क्वालिफाइड हैं केवल तो सहायक उर्दू अनुवादक के लिए अप्लाई करें, इसलिए कि इसमें सीटें भी ज़्यादा हैं। 1294 सीट है इसमें। उर्दू अनुवादक में 202 है, राजभाषा में 9 सीट है। उर्दू अनुवादक राजभाषा अनुवादक के लिए ग्रेजुएशन उर्दू के साथ होना चाहिए और इसके लिए आपको इंटर क्वालिफाइड या फिर मौलवी पास होना चाहिए। तो चलते रहते हैं सहायक उर्दू अनुवादक को। यहाँ पर आप अपना नाम टाइप करेंगे, आपका जो भी नाम हो। फादर से नेम टाइप करेंगे, मदर से नेम, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल है, मैरिड या अनमेरिड, रेसिडेंट ऑफ बिहार। अगर आप डोमिसाइल आपका बिहार है, बिहार के रहने वाले हैं तो एस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आपके दादा या आपके फादर में से कोई अगर फ्रीडम फाइटर हैं तो यहाँ पर एस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पर हम नो कर देते हैं। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार? अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो एस करेंगे वरना नो करेंगे। एक्स आर्मी अगर हैं तो एस करेंगे वरना। उसके बाद कैटेगरी आप लोग चुनेंगे, जनरल, बीसी, डेट ऑफ बर्थ। सबमिट कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिल गया है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हम लॉगिन करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने फॉर्म खुल गया है। ये जितना हमने सेलेक्ट किया था पहले वो आ गया है। बाकी हम लोग कंप्लीट करेंगे फॉर्म को। यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, अगर सेम है तो यहाँ पर टिक लगा कर देंगे, आपको वो नीचे आएगा। सेव एंड गो टू पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों बाकी जो 2 स्टेप्स हैं, आपका एजुकेशन डिटेल्स और फोटो सिग्नेचर जो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वो फीस पे करने के बाद ही। सबसे पहले आपको फीस पे कर देना है। पे क्लिक करेंगे, नेट बैंकिंग के माध्यम से या कार्ड के माध्यम से। यहाँ पर कार्ड नंबर आप लोग टाइप करेंगे, पे नो कर देंगे। बाकी स्टेप्स उसके बाद आप लोग फिल कर देंगे बैंकिंग के माध्यम से। तो आप लोग यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे यूज़र आईडी, नीचे पासवर्ड डालेंगे।
लॉगिन करेंगे, उसके बाद पे कर देंगे आपको फीस। उसके बाद बाकी जो 2 स्टेप्स हैं, यानी आपको एजुकेशन डिटेल्स डालना है, फिर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स।